अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल में आज आप लोगों का एक मरतबा मैं फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली, एक हमारे भाई बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा बीमारियों से बचने के लिए, किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए वजीफ़ा बड़ा मुजर्रब है। सबसे पहले तो जिस्म के किसी भी आज़े में, जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर, चाहे आपके मुड्ढे में हो, चाहे आपके सर में हो, माथे में हो, या फिर जिस्म के किसी भी जगह पर दर्द हो रहा है, तो उसको ख़त्म किस तरीके से किया जाएगा रूहानी तरीके से, इस वीडियो के अंदर आज आप लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि रमज़ान में कई जो कुछ रोज़ा इफ्तार के बाद लोगों के दर्द हो जाता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी माथे में दर्द होता है, या कभी हाथों में भी दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, अलग अलग जगहों पर दर्द होता रहता है और लोग फिर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन की तरफ रुख करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हम इन अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जब तक इनका असर रहता है, तब तक तो वो दर्द शरीर से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म होता है तो वो दर्द दोबारा से होना शुरू हो जाता है। तो इसी सिलसिले में प्रैक्टिकली मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये अमल करना है। अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप खुद कर सकते हैं, आपके घर में किसी के अगर दर्द हो रहा है तो आप करके भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे दर्द होगा तो मैं खुद कर लूँगा, जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारे घर के सदस्य हैं, तो अगर इनको होगा तो मैं करके दे सकता हूँ। ये किसी और के भी हो रहा है, जैसे ये बैठे हुए, अगर इनके भी होगा तो भी आप करके दे सकते हैं। यानी कि आपके महल्ले में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी किसी के भी है तो आप करके दे सकते हैं। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस इस वीडियो को आप इसी वक्त सबाब की नीयत से लाइक कर दीजिएगा। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी को करके दे रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई मरीज़ है, तो मरीज़ शख्स को आपने क्या करना है, मरीज़ शख्स को सबसे पहले लेटाल लेना है। लेटालने का तरीका यही है कि मरीज़ शख्स भी सबसे पहले तो पाक साफ़ हो, और जो बंदा अमल करेगा मरीज़ के लिए वो भी पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिस जगह पर लिटाला जाएगा, अगर किसी कमरे में लिटाल लें तो उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीरें, पिक्चरें, ये इस तरीके के फ़ोटोज़ वगैरह मौजूद नहीं होना चाहिए। दीवारों पे लगा लेते हैं लोग, ये इससे क्या होता है, अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। फिर जब फ़रिश्ते नहीं आएंगे तो फिर ये दुआ कबूल नहीं होगी, यानी अमल कबूल नहीं हो पाएगा। ये बड़ी शर्त है इसके लिए। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने जब शख्स को लिटालना है, मरीज़ को लिटालना है, तो उस वक्त जो है कि उसके पैर जो हैं और सिर जो है उसकी डायरेक्शन आपने सेलेक्ट करनी है कि इसका सिर जो है काबे की तरफ को होना चाहिए, ठीक है। और पैर उल्टे मत लेट जाना, कभी कभी कुछ लोग उल्टा भी लेटते हैं। पैर जो है काबे की तरफ आपने नहीं करने। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे तारिक भाई हैं, इनको हम यहाँ लिटालेंगे। समीर भाई मदद करें इनको लिटालने में सबसे पहले तो, फिर आप जानेंगे कि ये अमल किस तरीके से किया जाएगा। पूरी बात आपको बताई जाएगी इस वीडियो के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले तो मरीज़ को आपने इस तरीके से लिटाल लेना है। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, मरीज़ों को उल्टा लिटाल लेते हैं, यानी इनका पेट जो होता है नीचे कर दिया जाता है और इनकी जो पीठ होती है ऊपर कर देते हैं। तो ऐसा करना सही नहीं होता है। ऐसा करना, ये लेटने का सुन्नत तरीका भी नहीं है, और ऐसे में पेट ख़राब रहता है, ठीक है। कुछ भी खाएंगे वो हाजमा आपका दुरुस्त नहीं होगा अगर आप उल्टे लेटेंगे, और इससे नहुसत भी होती है, शैतान भी सवार होता है। तो सीधे आपने लेटना है। तो लेटने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं ये इनके, अगर मान लेते हैं जैसे कि यहाँ माथे में दर्द हो रहा है, ये अभी तो मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके बता रहा हूँ माथे के हवाले से। हो सकता है कि इनके पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, या फिर किसी और आज़े में दर्द हो, तो वो अलग अलग जगहों पर हो सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ प्रैक्टिकली जो देखेंगे माथे के हवाले से समझें। अमल करने का तरीका यही है कि आप मरीज़ के पास बैठ जाइएगा। सबसे पहले तो अमल करते वक्त शांति होना बहुत ज़रूरी है, किसी से बातचीत नहीं करना है। घर वाले भी अगर आपके आसपास बैठ जाएं इस अमल को करते हुए तो बैठ जाने दें, लेकिन उनसे बातचीत नहीं करना है। अमल पढ़ने का तरीका बस इतना सा है कि सबसे पहले शुरुआत में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। नमाज में जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, वो आपको याद है वो पढ़ लेना। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 मरतबा आप लोग पढ़ लेना। और जैसे ही इसको पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद 21 मरतबा एक अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक आपने पढ़नी है। ये इसमें मुबारक जो है बहुत कामयाब इसमें मुबारक है, बीमारी से बचने के लिए, दर्द से निजात पाने के लिए। और ऐसे में इसमें मुबारक का ज़ुबान से अदा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सही से नहीं पढ़ते, तब उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता। ये इसमें मुबारक कुछ इस तरीके से पढ़नी है। आप अपना जो सीधा हाथ है, अब मालूम नहीं कैमरे में आपको कौन सा तरफ से दिख रहा होगा, बहरहाल आप सुन लीजिएगा इस चीज़ को कि आपका जो सीधा हाथ होगा वो आपने मरीज़ के, जैसे कि माथे पे दर्द है, इस तरीके से यहाँ हाथ आपने रख देना है। ये देख लें, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू। ये गैन से है, हलक से निकलना चाहिए। ये जो हरफ है, गनीयू गनीयू मत पढ़ना, ठीक है। कुछ लोग क्या गैन से हलक से नहीं निकालते, तो फिर ये लफ्ज़ों की अदायगी ठीक नहीं होती। गैन से है, इसको हलक से निकालिए, या गनीयू। इस तरीके से आप लोग 21 मरतबा 21 टाइम आपने इसको पढ़ना है।
और जैसे ही किस मरतबा पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो शुरू रात में पढ़ी थी, दुरूद इब्राहीमी या फिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पढ़ी थी, तो इसको ही पढ़ दीजिएगा। बस इतना ही अमल करना है। उसके फ़ौरन बाद आपने करना ये होगा कि 3 मरतबा इस तरीके से, बहुत करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत करीब से देखिए, कैमरामैन इनको बहुत करीब से दिखाएं इस चीज़ को, ये लोग गलती ना करें। यहाँ पर माथे पर इस तरीके से, ये जैसे सिर को आंकते हैं, एक बार ये इस तरीके से हो गया, आगे बात समझे, फिर इसी तरीके से दूसरी बार आपने इस तरीके से आंकना है, देख लें इसको, और फिर इसी तरीके से तीसरी बार आपने यहाँ पर आंक देना है और अपने मुंह को नज़दीक लाकर यहाँ पर 3 मरतबा फूंक मार देना है बस। और मरीज़ को लेटा रहने दें, मरीज़ से कहें कि आराम करें, घंटा 2 घंटा मरीज़ को आराम करने के लिए छोड़ दें, किसी काम में ना लगाएं, ठीक है। ये अमल आप शाम को सोते वक्त कर लेंगे। अगर दर्द किसी भी वक्त जैसे हुआ, दिन में किसी वक्त हो रहा है, कभी भी हो रहा है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। और ये अमल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हर शख्स इस अमल को कर सकता है, किसी को भी आप करके दे सकते हैं। जैसे ही आप अमल करके फ़ारिग होंगे इंशाअल्लाह, चाहे कितना भी ख़तरनाक दर्द हो, किसी भी जगह पर दर्द हो रहा, दर्द से राहत मिलना आपको शुरू हो जाएगी। रोज़ाना अगर आप अमल कर लेंगे तो दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुफ्त का अमल है, आप लोग इस अमल पर अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि जो शख्स भी इस अमल पर अमल करे, या अल्लाह उसे कामयाबी ज़रूर देना। वीडियो को सबाब की नीयत से आप लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।